हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है गुप्त आगत भविष्यांत मालिका बा पंचसखाकृत कली आगत भविष्यांत मालिका। आ ये कली आगत भविष्यांत मालिकार गोटे पदर आज आम आलोचना करवा जहाँकि 600 वर्ष तले जेतबे कागज कलमर उद्भावन हो नथिला तालपत्र लेखन लिखिथिले अर्थ उत्कल माटी रे जन्मग्रहण करी लक्षे ग्रंथ रचना करिसेंती महापुरुष अच्युत हे ज्ञानी गुणी मंडली। आ लेखिकी मध्य निजर बढ़िमा देखै नाहंती। आजिकाली जदि किए 3-4टा खंडे बही लिखि दउछि नहीं सी चाहूँची ना ग्रेनिज बुक रे मो ना बाहर कि मते राष्ट्रपति सम्मान मिलू मते सम्मानित करंतु किंतु भाविले से समय महापुरुष अच्युतानंद लक्षे ग्रंथ रचना करी मध्य निजर बड़ीमा केबे हेले देखैया चेष्टा करे नाहंती। कौन सी थिले गोटे पद से लिखिचंदी निजर मोर ये कृति नुह जहा कि मो लक्षे ग्रंथ कलिजुगर भविष्यत कहवाक जाई कलिहत मानव मानकू दिग्दर्शन देवाई पथ प्रदर्शन करने जहाँ कि शास्त्र पुराण को अध्ययन कर मालिका रचना मुझे किंतु हे ज्ञानी गुणी मंडली मोर ए कौन कर्तृत्व ना बोली से कहते कौन कहले जगन्नाथ प्रभुंकर पाद पदम सेवी मुदिन अच्युत दास बोलाउछि कवि मुदिन अच्युत दास बोलाउछि कवि मुदिन अच्युत दास बोलाउछि कवि। सधेयाने ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष कहउछनि मोर इष्ट आराध्य से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तांको छड़ा अन्य गति नाही। आउ मु दिन अच्युत आज कवि बोलौची एते ग्रंथ रचना करिछि एते ग्रंथ कलिजुगर मनीष पे मु लिखिछि काहे कहा पाई ना जगन्नाथ प्रभुंकर पाद पद्म सेवी जगन्नाथ प्रभुंकर पाद पद्म सेवा करी तांकरी करुणारू एते ग्रंथ मु रचना करिछि निजर बढ़िमा देखै नांती। तेणु से बारंबार आम आलोचना करुचे से कौन थिले महापुरुष अच्युतानंद कौन थिले ताकर व्यक्तित्व केमिति थिला। तेणु से कलिजुगर भविष्यंत मालिका हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते 318 मालिका 318 मालिका रचना करी ता भितर भविष्यत मालिकार गोटे ना हेउछि कौन गुप्त आगत भविष्यांत मालिका। से गुप्त आगत भविष्यांत मालिकार कलिजुगर भविष्यत कौन कही आ गोटे पदर आम आलोचना आज करिया जाउछि। कौन से पद कहले माघ मासे महा ग्रीष्म होइबा बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड
ऋतु भोग हेबा शुण तो बीनता सुता शुण तो बीनता सुत हे सुजने शुण तू बीनता सुता शुण तू बीनता सुत हे सुजने शुण तू बीनता सुता। माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत 600 वर्ष तले तालपत्र लेखने लिखि देइथिले ए कथाटी ये पदटी लिखि देइथिले 600 वर्ष तले देखुना ये घटना कौन आज घटवा बाकी अच्छी ना। हे ज्ञानी गुणी मंडली मालिका वचन न होइबान मालिकार कथा केबे मिछ हेब नाही लिखिथिले ए कथा या हबो कलिजुगर शेष समय रे कलिजुगर वारण बेल रे हे कलिहत मानव माने हे मोर प्रिय शिष्य रामचंद्र हे द्वादश गोपाल माने तुम्हें सेतबले अंग पालटे की जन्म होगी देखियो ए घटना ना कौन गुरुदेव ना प्रकृति आउ नियम रे चलिबो नाही प्रकृति आउ नियम रे चलिबो नाही पंच महाभूत माने असंतुलित होई पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि वायु जल एवं आकाश क्षिति आप तेज मरुति व्योम ये पंचभूत माने असंतुलित हो संतुलित रही जहाँफल प्रकृति नियम रे चलिब नाही प्रकृति रे बहुत परिवर्तन आसीबो अर्थ जलवायु रे परिवर्तन आसीबो जलवायु परिवर्तन हो आज देखो जहाँ महापुरुष मालिकार लिखिते ता सत है माघ मासे महाग्रीष्म होइबो मास कईटा आपण मैंने जानी बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र 12टा मास तेणु ये माघ मासरे कहते माघ मासरे बाघ भली शीत हम 12टा मासरे 6टा ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत 6टा ऋतु नहीं 12टा मासरे तेणु कौ मास कौ ऋतु को कौ मासरे आम गणिबा ना ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास ग्रीष्म ऋतु आम क्या कहे बैशाख ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु आम धरुने कि वर्षारे आषाढ़ श्रावण आषाढ़ श्रावण मास को आम वर्षा ऋतु बोली कहूँ शीत ऋतु कार्तिक मार्गशीर ये सब शीत पड़ू कि हे ज्ञानी गुणी मंडली से समय 600 वर्ष तले देखो अच्युतानंद महापुरुष लिखिथिले समय आसीबो बेला आसीबो दिन आसीबो प्रकृति नियम रे चलिब नाही प्रकृति नियम रे चलिब नाही पंचभूत माने असंतुलित हो जिवे जहा फल रे कि माघ मासे शीत होवा कथा बाघ भली किंतु जोरे गरम पड़िबो आज कोन है जोरे गरम पड़ कारण कोन जानिछन काहेकि ऋतुचक्र परिवर्तन होईछि जानिछन तार कारण कोन महापुरुष लिखिछन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ऋतुचक्र किमिति परिवर्तन होउछि एवं परिवर्तन पछरे कोन रहिछि कारण ए कारण कोन एवं से कारणर निराकरण किमिति हवा दरकार ए समस्यार समाधान किमिति हवा दरकार ई विषय आज आमे आलोचना करूछि पंचसखा माने मालिका माध्यम रे समाजर संस्कार करिया चेष्टा करिछन ए समाज रे जो कुसंस्कार भरी रहिबो ना भविष्यत रे अनेक संत महात्मा महापुरुष माने हे ज्ञानी गुणी मंडली अनेक भविष्यत द्रष्टा माने अनेक ज्ञानी माने अनेक विवेकी माने अनेक संत माने अनेक महात्मा माने अनेक महापुरुष माने भविष्यतवाणी कर दी जाइथिले कुसंस्कार समाज रे प्रचलित कौन बहु भाव रे कुसंस्कार सबू पूरी जीव संस्कारित जीवन यापन कई करिवे नाही कुसंस्कार फल रे मनीष पशु प्रवृत्ति मनीष ठारे आसीजीव आसुरिक प्रवृत्ति मनीष ठारे आसीजीव बोली महापुरुष मालिकार लिखिछन से मालिकार गोटे पद महापुरुष लिखिले बोले अभक्ष्यमान करिबे भक्षण नरं से दैत्य हेबे जनम नरं से दैत्य हेबे जनम नरं से दैत्य हेबे जनम अभक्ष्यमान करिबे भक्षण नरं से दैत्य हेबे जन्म दैत्य कहले राक्षस राक्षस प्रवृत्ति सेतबेले मध्य राक्षस सत्य जुगरे थिले त्रेतय सत्य जुगरे राक्षस नथिले कि सत्य हिरण्याक्ष थिला हिरण्यकशिपु राक्षस थिला
त्रेतया जुगर राक्षस अनेक थे जोटी देवता माने थिले सेठी राक्षस माने थिले जोटी देव विचार थिला सेठी राक्षस प्रवृत्ति मध्य थिला देव प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति जोटी संस्कार थिला सेठी कुसंस्कार मध्य त्रेता जुगरे मध्य थिला सब जुगरे रहिছে ना भल भाव बुझंतु तेणु त्रेता जुगरे रावण सी भी राक्षस थिला द्वापर जुगरे कंस सी भी राक्षस थिला गोटे राक्षस थिला कंस गोटे रावण थिला से समय त्रेता जुगरे सत्य जुगरे से भली हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप थे राक्षस कि आज कली जुगरे देखुना आज कली जुगरे देख गोटे रावण ना गोटे रावण से जन्म होता गोटे राम जन्म हो मारे गोटे कंस द्वापर जुगरे गोटे कृष्ण जन्म हो मारे कि कली जुगरे आप देखुना घरे घरे रावण कंस एवं ये आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तित्व आज क्या भितर ना घरे घरे आज सब जन्म होना अच्युतानंद महापुरुष से कथा कहले नर अंशे दैत्य हेबे जन्म नर शरीर थिबो तो दैत्य कहले गुण राक्षसर गुण आ राक्षस रावण जानिछंती आम ठारू सी आउरी भल थिला काहेकि ना माँ सीतांग निकट दिन जाके रावण पहुँचला कहले हे भगवती तुम्हें मते आज जदि पति रूप में ग्रहण न कर बहुत दिन अपेक्षा मु कले बहुत दिन बहुत समय धैर्य धरिक मु अपेक्षा करी तम इच्छा विरुद्ध रे मु जीवी नाही बोली बहुत अपेक्षा मु कली किंतु आज ना मोर धैर्यर सीमा आज लंघन हो आज यदि तुम्हें मते पति रूप में वर्ण न कर मु तुमको यदि हत्या करी किए मो कबड़ तुम रक्षा कर देखी मो राक्षस रावण कबड़ तुम किए रक्षा कर माँ भगवती सीता दुई हाथ जोड़ी उपरକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ अशोक वन ଥାଇକି रावण कहला उपरକୁ जाऊँ क्या हे भगवती उपरକୁ क्या देवता माने ऊपर स्वर्ग देवता माने अच्छा ये राक्षस रावण कबड़ तुमको सी रक्षा करी मुझे तुमको ये हत्या करे मो प्रस्ताव तुम्हें राजी होना माँ भगवती सीता कहले रे सी तो तुम पादे खटुचंदे ना देवता देवता माने तुम पादे खटुचंती हे राक्षस रावण ना किए रक्षा करी सी जंगल रे जटा बकड़ धारण कर तुम स्वामी जी राम सी रक्षा कर मो राक्षस कबड़ मुझे तुमको जदि हत्या कर रक्षा करी ना सी तो 7 समुद्र सेपटे अच्छा किमिति आसी मत रक्षा करी तो राक्षस रावण कबड़ जदि तू मत हत्या करू ना ताले किए रक्षा करेंगे को ना आज नुह रे आज नुह हे रावण जो दिन ठारू पंचवटी तुम्हें मत हरण कर आनी ये स्वर्णमयी लंकार अशोक वन रे जो दिन ठारू रखिच असुरणी मान जगैकरी से दिन ठारू आज पर्यंत तुम राक्षस रावण कबल प्रति मुहूर्त मते जड़े ही रक्षा करुच्ची रावण आश्चर्य हो गला कि सी अच्छी मो राक्षस रावण कबल तुमको रक्षा करुच्ची कि सी कह ना तुम भितर थिबा ब्रह्मर्षि दशानन तुम्हें विसर्वा ऋषिंकर नैष्टिक ब्राह्मण पुत्र ना ब्राह्मण तुम्हें तेणु तुम भीतर थिबा ब्रह्मर्षि जो ब्रह्मत्व अच्छी जो ब्राह्मणत्व अच्छी से ब्राह्मणत्व तो राक्षस रावण कबल प्रति मुहूर्त से रक्षा करुच्ची रावण दुई हाथ जोड़ीदेला हे भगवती सारा जगत पछे मते निंदा करो ये जगत पछे मो चरित्र को गोटे असुर भाव चित्रण करू भविष्यत वरं मते निंदा करू मते भविष्यत मोर प्रशंसा न करू भविष्यत मते निंदा करू जगत मते निंदा करू किंतु ये पुअर मन कथा हे माँ हे भगवती तू ही जानो ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार जो पद लिखिथिले कहले कलियुग से रावण ठारू आउरी हीन प्रवृत्तिर आसुरिक प्रवृत्ति मनीष भितर प्रवेश कर नर शरीर थी दौड़ डाल होते चिता तिलक लगे रावणर प्रवृत्ति भितर समस्त घरे घरे रावण जन्म हे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अच्युतानंद महापुरुष कहले बाबू रे कुसंस्कार समाज रे भरी जीव कुसंस्कारमय समाज हो से समाज रे संस्कार आवश्यकता अनेक संत अनेक महात्मा अनेक महापुरुष माने जन्म होते समाज संस्कार भाव एवं तन्मध्यरु उत्कलीय पंचसखा माने हेउछनि अन्यतम से पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम ये पंचसखा माने समाज संस्कार रूप में जन्म ग्रहण करेंगे सारा विश्व तांको जानिब समय आसीब तेणु सी कही से समय रे माघ मासे महाग्रीष्म हम अर्थ
माघ मासरे बाघ बड़ी शीत हवा कथा किंतु जोरे गरम पड़ो जोरे गरम पड़े जलवायु परिवर्तन हो प्रकृति परिवर्तन हो प्रकृति आ चलनी ठीक से आ वैशाख मासरे शीत शीत दिनटा आसवा को ये विलम्ब हो वैशाख मास आरंभ हो जाए शीत पड़ो ऋतुचक्र सब विलम्ब चलो ऋतुचक्र ठीक चलो ना ऋतुचक्र परिवर्तन हो 13 दिने षड़ ऋतु भोग हेबो हे मोर द्वादश गोपाल मैंने देखिए तुम्हें 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगे 6टा ऋतु को भोगिया 12 मास आमको समय लगे नुहे 12टा मसरे 6टा ऋतु आम भोगती किंतु 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगे आदि कि आर अर्थ कौन 13टा दिन 6टा ऋतु को किमिति लोक मैंने भोगे ना 2 दिन वर्षा हे 2 दिन शीत टे पड़ 2 दिन जोर खरा हो 2 दिन ये 13टा दिन 6टा ऋतु को आपण भोगिदेवे ए अरुण कलिजुगर या हम असंतुलित हो कौन प्रकृति आउ ऋतुचक्र परिवर्तन आज देखो ऋतुचक्र परिवर्तन है ऋतुचक्र परिवर्तन है ये कहीं कारण कौन आज गछ कटा जोर चली जंगल कटा जंगल क्षय जोर चली गछ गोटे लगौ ना 10टी गछ काटिले नहीं गछ लगे परिवर्तन 10टी गछ काटुचे कलकारखानार जोरे देखंतु आज कलकारखाना जोरे प्रतिष्ठा हो गाड़ी मोटर बहुत बाहर गोटे घरे घरे आप देखिए 4-5टा गाड़ी नहीं तार जो धुआं बाहर कलकारखानार धुआं एवं जल आम विभिन्न प्रकार आप देखिए गछ काटिले जहाँफल प्रकृति आज असंतुलित हो गला आ फल ऋतुचक्र परिवर्तन हो गला आ परिवर्तन जो मनीष दुख कष्ट भोगिला महापुरुष लिखिले श्रावण मासरे भांगिब नड़िया बैशाखे फुटिब कहीं गोचर दंडा को चसी जीवे चषा धर्म को वरजी देई धर्म को वरजी देई हे सुजाने धर्म को वरजी देई धर्म को वरजी देई हे सुजाने धर्म को वरजी देई। आउ गोटे पद महापुरुष लिखिं श्रावण मसरे भांगिब नड़िया ऋतुचक्र परिवर्तन फल आषाढ़ श्रावण जोर वर्षा ही माटी नरम रही कथा कहते जे धारा श्रावण मास धारा श्रावण मास धारा श्रावण आपण मैंने देखी मु पिलादिने देखी आपण मैंने अनेक देखी जे आगुरी वर्षा जदि होउथिला आमे कहती शनि 7 मंगल 3 आउ सब बारे 3 दिन जदि शनिवार वर्षा होता पिलादिने आम कहुई हो जे 7 दिन वर्षा लगिक रहिबो कहीं शनिवार वर्षाटा आरंभ हो श्रावण मासरे शनिवार वर्षा हेले ये लोक कथा रही 7 दिन कुआड़े वर्षा लगिक रहे आगुरी होउथला ऋतुचक्र ठीक जो चलूला मंगल 3 मंगलवार जदि वर्षा होता 3 दिन वर्षा हे बोलिकी लोक मैंने कही हमें आउ जदि कौ दिन बुधवार गुरुवार शुक्रवार वर्षा है कि रविवार वर्षा है से जो दिन वर्षा आरंभ हो से दिन शेष हो जाऊला किंतु ही ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष भविष्यवाणी जहाँ करते आज कौन घटवा बाकी अच्छी ना ये घटना घटला आपण मैंने अनेक अनुभव करुवे कथा देखुवे जे श्रावण मासरे भांगिब नड़िया श्रावण मासरे जलधारा वर्षिकी रहे सिमती लगी रही किंतु आज श्रावण मासरे वर्षा अभाव महापुरुष लिखिं बैशाखे फुटब कई आ बैशाख मासरे प्रबल मात्रा वर्षा हम श्रावण मास भाया वर्षा लगी नदी नाल फुल हो कई फुटवा आपड़ देखिए बैशाख मासरे पोखरी गुड़िक कौन हुए आप देखिए सब सुखिला फाटी जाइए सुखिला देखा जाऊ पानी नथिबो पोखरी नाल रे पानी नथिबो पुष्करणी पानी नथिबो नदी रे पानी सुखी जाइथिबो तेणु ये सब बैशाख मासरे हुए किंतु बैशाख मासरे बन्या हबो प्रबल वर्षा है बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं ऋतुचक्र परिवर्तन फल आउ गोचर दंडा को चसी जीवे चषा लोक माने चषा माने गोचर अनाबादी सेतेबेले चाष करुथिबे ये संकेत महापुरुष देइछनि ये संकेत देले सेतेबेले देखिबो अनाबादी आ गोचर लोक माने कहते ये से अनाबादी जगह तू ताकू कौन माड़ी बसिकी चाष कलुनी जानिचु ये केते धर्मशास्त्र विरुद्ध ये कले जानिचु तो परिवार कौन क्षति हे हाँ जाऊन किए से कथा को मानुची आजिकल किए कौन कौ जिन को मानुची मु मानिबी कहीं बा अनाबादी गोचर चाष करे से गोचर गोरु चोरुचंदी से जगह को तू माड़ी बसिलु हाँ असुविधा कौन अच्छी मो इच्छा जहाँ मुझे करी
ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେୟା କରିବି ମୋତେ ତୁମେ କହିବାକୁ କିଏ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମକୁ ଅରଜି ଦେଇ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ ଯାହା କରଣୀୟ ନୁହେଁ ଯାହା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଯାହା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ସେଇ କର୍ମ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କରିବ କୁସଂସ୍କାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ପରିଣତି ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ତୃଣ ନ ମିଳିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗାବକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଗାବକୁ ଚରିବା ପାଇ ହେ ସୁଜନେ ଗାବକୁ ଚରିବା ପାଇ ରମ୍ଭା ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ପତର ଖାଇବେ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଲୋଚାଇ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ଠିକରେ ହେବନି ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଠିକ ହେବନି ଖରା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଋତୁଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଲିବନି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଋତୁକୁ ଆମେ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଠିକ ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଠିକ ଚାଲୁଛି ତା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଖରା ଦିନ ନୁହେଁ ଆଉ ସବୁ ଋତୁ କେତେବେଳେ ଆଉଛି ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବର୍ଷା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ତୃଣ ହେବ ନାହିଁ ଘାସ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗାଈମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରମ୍ଭା ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ରମ୍ଭା କଲେ କଦଳୀ ବେଣୁ କଲେ ବାଉଁଶ ଆରି ପତ୍ର ଖାଇବେ ରାତି ଅଧରେ ଉଆଡ଼ରୁ ଫେଟିକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ସଂକେତ ମହାପୁରୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ନିରାକରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନୁହେଁ ଧରଣୀ ପିନ୍ଧିଛି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ସପ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା ଦରକାର ତା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ଯତ୍ନ ନେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆର ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବେଳ ଆସିଗଲାଣି ସାଧୁ ଜନେ ବେଳ ଆସିଗଲାଣି ସାଧୁ ଜନେ କଳି ଶେଷ ହେବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ କଳି ଶେଷ ହେବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ ମାଳିକା ବଚନ ଅଚ୍ୟୁତ ବାଣୀ ସାଧୁ ଜନେ ବେଳ ଆସିଗଲାଣି ସାଧୁ ଜନେ ବେଳ ଆସିଗଲାଣି ସାଧୁ ଜନେ ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।